ये हमारे पीएम के कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार, कायदे से मोदी सरकार में नहीं गए। ये चर्चा आज तक क्यों नहीं हुई इस पर? ईडी सीबीआई पुलिस महकमा कहाँ बैठा हुआ है? मुझे घटाने की भी चीज जल्दी नहीं है, सीधा उन्हीं पर बिठा देना है। यानी भाजपा को हर जगह क्षेत्रीय पार्टी कमजोर कर रही है, लेकिन विधानसभा में नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जो शक्ल है वो शायद बदला है, लेकिन अंदाज नहीं बदलेगा। अंदाज वही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ खबरों की चीर फाड़ करने वाले डॉक्टर वही है, जो असिस्टेंट है वो बदल गया है। वैसे कहा जाता है कि जब बीमारी जटिल होती है तो उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो बदल जाता है, चाहे इलाज करने का जो तरीका है या फिर अन्य जो उसमें सामग्रियाँ यूज़ होती हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सारे बदल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारा टीम बदला है, नए एनर्जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो एनर्जी वही रहेगी खबरों में और डॉक्टर भी वही हैं, बस असिस्टेंट बदल गए हैं। तो सर, आज हम लोग क्या चीर फाड़ करने वाले हैं? कौन सी खबर की चीर फाड़ करेंगे और उसके तह तक पहुंचेंगे? ये सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोल दूं कि विशेष परिस्थितियों में उन्होंने जैसे कहा कि बदलना पड़ता है पूरी टीम को, कभी सपोर्ट स्टाफ बदलता है, कभी मेन डॉक्टर बदलता है, तो वही हुआ है। ये मत समझिए कि बगल वाला जो कंपाउंडर रहता है उसका छुट्टी कर दिया गया, वो वही है। पिछले कंपाउंडर की तो छुट्टी नहीं हुआ है, वो है। विशेष परिस्थिति में एनेस्थीसिया के लिए आवश्यकता पड़ी है आज सिद्धार्थ जी की। सिद्धार्थ जी वैसे बहुत निपुण डॉक्टर है, लेकिन मेरे साथ आज है तो आज असिस्टेंट कंपाउंडरी में है आज। तो चर्चा का जो विषय है वो उस तरीके का है कि थोड़ी मेरी जो समझ है प्रशासनिक विभाग की वो थोड़ी कम है, उसे ये पूरा करेंगे। राजनीतिक रूप से तो आपको पता है कि चीरफाड़ मेरा मतलब सबसे सटीक होता है। हाँ, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि ये चर्चा आज पटना में सुबह से हो रही है। तेजस्वी ने तो कल ही कह दिया था कि हमारे फ्लोर टेस्ट से पहले ही हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, और हुआ वही। सीबीआई, ईडी सभी का छापा सुबह से ही पड़ रहा है। केवल आरजेडी के लोगों पर ही क्यों, केवल उस गठबंधन के लोगों पर ही क्यों जो भाजपा के खिलाफ है? क्या भाजपा के मंत्रियों पर आरोप नहीं लगा है? रामसूरत राय क्या बेदाग हैं? क्या भाजपा के अन्य नेताओं पर जो आरोप लगते रहे हैं वो उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके संपत्ति पर नहीं कोई जांच होनी चाहिए? अभी अगर रिसेंट हम बात करें तो शाहनवाज हुसैन, उनका मामला, उन पे दुष्कर्म का, भले ही हाई कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दिया हो, लेकिन उन पे दुष्कर्म का आरोप का उस पे मामला आया था। कई लोगों पर आरोप है, कई लोगों ने बयान दिए हैं बड़ा बेतुका सा, कई लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए बयान दिए हैं स्पेशली। उन पर काम होना चाहिए था, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन चलिए, जिसके हाथ में लाठी भैंस कहावत है कि उसी की होती है। तो बिहार में फिलहाल लाठी भाजपा के हाथ में है नहीं है, यहाँ यादव जी लोग के हाथ में लाठी आ गया है। और जब यादव जी लोग के हाथ में लाठी आता है तो उनको पता है क्या होता है, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस होता है। और आज पहली बार सीबीआई को भी लगा कि कायदे से सही मतलब जगह पहुंचे। जिस तरीके से सीबीआई का विरोध हुआ और जिस तरीके की बातें कहेंगे सीबीआई के लिए, सुनने वाले लोगों को भी झटका लगा होगा कि बाकी जगहों पर जाते हैं, छापा मारते हैं, रोना धोना होता है, वापस आ जाते हैं, डरा देते, धमकाते हैं। यहाँ तो राजद वाले हड़का रहे थे, निकलने नहीं देंगे, धर लेंगे, गिरफ्तार इन्हीं को करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। बिहार में कायदे से मैं बता दूं आपको, अगर सरकार 10 दिनों 20 दिनों चल दी गई होती तो शायद आज गृह की स्थिति बन जाती, बिल्कुल जैसा माहौल बना था। लेकिन तेजस्वी ने पहले ही इस बार ये कह दिया कि शिष्टाचार का पूरा फॉलो करना है, और इस बार जितना भी परेशान करना है भाजपा को परेशान कर ले, इस बार हथियार नहीं डालना है और ना ही उनके हिसाब से चलना है, ना कि जंगल राज की रिटेंसी होनी चाहिए, वो रिटेंसी खत्म होनी चाहिए। इस बात को लेकर तेजस्वी अड़े हुए हैं और इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन मामला बिगड़ा कैसे, यहाँ तक सीबीआई पहुंची कैसे, गिरेबान तक हाथ आया कैसे, ये सब कुछ रातों रात हुआ कैसे, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे हो गई इतना जल्दी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कल तक तो हमें पता था कि आरसीपी सिंह कहाँ है, आज हम लोग को नहीं पता आरसीपी सिंह कहाँ है। मुझे पता चल गया कि आरसीपी सिंह कहाँ है। आरसीपी सिंह दिल्ली में है और आरसीपी सिंह भाजपा के मुख्यालय के आसपास घूम रहे हैं। उनके पास क्या है? उनके पास इंफॉर्मेशन है बिहार के उन नेताओं की जो महागठबंधन में आज पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, जो नीतीश कुमार को आज प्रधानमंत्री बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी ये वाली सरकार लंबी चल जाएगी। देखिए, सरकार बनाने के लिए जिस जुगाड़ का इस्तेमाल आज किया है महागठबंधन ने, भाजपा तो ये करती आई है।
भाजपा थोड़ी ये आरोप लगा सकती है कि पर्दे के पीछे हुआ है लोकतंत्र घटता है, कहीं ये ना नहीं कह कहीं सकती। भाजपा ही आईना दिखाया दूसरी पार्टियों को ये कि आप ऐसे- पार्टी भाजपा ने शुरू की है, बिल्कुल। तो भाजपा कभी भी इस पर ये नहीं कह सकती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, ये जरूर बात है कि सदन के अंदर जो सदन के मामले होते हैं उसको मापदंड बनाकर विजय सिन्हा ने जो किया उस पर मैंने दोनों तरफ से वार हो सकता है। विजय सिन्हा की बात भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक विपक्ष की बात सही है। गलत क्या है? तो गलत ये है कि कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को वक्त से पहले ही पद से हटाने की कोशिश जो की गई वो गलत लगा। अगर आज भी ये प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन इस प्रक्रिया के पहले जिस तरीके से महेश्वर हजारी का बयान आया, उदय शंकर चौधरी का बयान आया, तो ये बयान थोड़े हल्के उन्होंने कर दिया उस पद की गरिमा को। और विजय सिन्हा का आचरण तो बिल्कुल उस पद के लायक था नहीं। आज जो उन्होंने किया, भले ही बहुत भयानक भाषण दे दें, बिल्कुल, भले ही वो सारी रिटोरिक्स वो रिपीट कर दें, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने अच्छा काम किया था, अच्छा काम किया था। हाँ, इन्होंने विपक्ष को मौका दिया था, इसलिए नीतीश नाराज भी हो गए थे। राजद के मौका दिया था बोलने के लिए, नीतीश नाराज हो गए थे। एक समय जो बड़ा विवाद हो गया था, सम्राट चौधरी ने खुद उनकी पार्टी के ही नेता ने उन्हें बोल दिया था कि थोड़ा अलबलाइए मत, इस तरह का भाषा उन्होंने वापस लेना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, इतनी सब चीजों के बावजूद ये सब कुछ आज विजय सिन्हा ने धो दिया, कलंकित कर दिया उस पद को, सीधे तौर पर ये कह सकता हूं मैं। अब बात यहाँ ये है कि जब सब तरफ से राजनीतिक सूचना समाप्ति हो चुकी है, तो ऐसे में बचा क्या है? देखिए, ऐसे में बचा है बिहार की कुर्सी बची हुई है। इस कुर्सी पर भाजपा का दावा बचा हुआ है। इस कुर्सी के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आरसीपी सिंह का बचा हुआ है। इस कुर्सी के लिए मध्यावधि चुनाव जो चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं वो बचा हुआ है। और अब तक महत्वाकांक्षाएं जो है तेजस्वी की पूरी नहीं हुई है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, आप बार बार उसे सहबाला बना रहे हैं, उसे दूल्हा बनना है, तो ये हर बार तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा समस्याएं क्या है? इसके अलावा सरकार में जो लोग मंत्री नहीं बन पाए हैं, चाहे बीमा भारती हो या ऐसे कई बीमा भारती हैं, मैं नाम लेके किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब लोग निकलेगा बाहर। हर एक पार्टी से है वैसे। हर एक पार्टी से है। और अब देखिए ना जी कि कई पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन तक का मौका नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं मिला। वो अब नीतीश कुमार कायदे से मोदी सरकार में नहीं गए थे, पहली बार मौका मिला था। तो क्या अपनी मर्जी से गए थे? नाराजगी की वजह से गए थे। उन्हें 2 चाहिए था मंत्रालय, आप 1 दे रहे थे, नहीं गए। आज लेफ्ट की पार्टियां नहीं गई हैं, तो अंदर अंदर तो होगी, कुछ ना कुछ मामला जरूर होगा। और आपके पास अभी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कई लोग बाकी हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण बनता है वो देखना होगा। लेकिन भाजपा के पास भी मौका है अपने लिए रिटोरिक्स नए सेट करने का, नए अलाइनमेंट्स बनाने का और नए लोगों को साथ जोड़ने का। तो कल मैंने पंचनामा में समझाने की कोशिश की थी कि कैसे भूमाई और लवकुश दोनों साधने की कोशिश भाजपा कर रही है, और आज लगभग वो दिख गया। वो भाजपा ने वो फैसले ले लिए। अब यहाँ से भाजपा एक तो संवैधानिक तरीके से बिहार की जो कुर्सी है उसे हथियाने की कोशिश कर सकती है, जिसके लिए उसे 25 तक वेट करना होगा। लेकिन जहां तक हम और आप समझ पा रहे हैं, 25 तक ये गठबंधन जो महागठबंधन है ये नहीं चलने वाली, भाजपा चलने नहीं देगी। बिल्कुल 24 तक जो चुनाव होना है 24 का, उसी में सारा खेल हो जाएगा। आप एक तरफ महागठबंधन पर नजर रखिए और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो राजनीतिक दुश्मन हैं, भाजपा, चिराग और आरसीपी, इन पर नजर रखिए। मैं कहूंगा महागठबंधन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जो सत्ता में चला गया उसको भूल जाइए, जो विपक्ष में है उन पर ध्यान रखिए और देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर लोग कर क्या रहे हैं। आज सदन के बाहर जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो रामसूरत राय ने एक बात कह दी, बहुत हल्के में बात कह दी, लेकिन उस बात की गंभीरता बहुत बड़ी है। उन्होंने कह दिया कि सब बात तो भोला यादव बोले हैं, भोला यादव उगले हैं, सब उगले हैं, बिल्कुल। और इस उन्हीं नामों के आधार पर ये सीबीआई की जांच चल रही है, ये ईडी की जांच चल रही है। और सच्चाई मानिए, इस बात को देखिए हल्के में भाजपा ने जरूर कर दिया। भाजपा बहुत फिसड्डी विपक्ष का रोल निभाती है, बिल्कुल। आज वो भगवा गंछी ओढ़ के कुल लोग पहुंच गया था, इससे नहीं होता है सदन में। भाजपा हिंदुत्व के रिटोरिक्स पर आगे नहीं बढ़ सकती है, बिहार में संभव नहीं, बिहार में मुश्किल है। तो भाजपा जातीय समीकरणों को भी साधने के साथ साथ दोनों प्लान साथ में लेकर चल रही है। कल मैंने बताया था कि देखिए अरजी शाश्वत, गिरिराज सिंह, बचौल सब एक्टिव हैं, लेकिन किसी को बड़ा कुर्सी नहीं देगा। कुर्सी किसको दे रहा है? वो चाहे में हारे तो भूमिहार की कुर्सी दे दिया, विजय सिन्हा को दे दिया नेता प्रतिपक्ष का सदन में। वहीं आप देखिए कि अब जोड़ घटा चल रहा है, एक तरफ सम्राट चौधरी को बिठा दिया, लवकुश भी साध लिया। अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर भाजपा सेफ भी खेलना चाहती है और रिस्क भी दूर से ले रही है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर। लेकिन इन सब के अलावा भाजपा जो असली खेला कर रही है
वो ईडी, सीबीआई और इन हथकंडों से है। जब भोला यादव एक्सपोज करते हैं तो तेजस्वी के मॉल पर सुनील सिन्हा जो है, सुनील सिंह नाम है ना, सुनील सिंह, MLC सुनील सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो तेजस्वी के राजदार है। बिल्कुल, वर्तमान में उनसे ज्यादा करीब कोई है तेजस्वी? जो राजनीति में थोड़े बहुत भी जो सक्रिय है वो जानते हैं कि सुनील सिंह और आरजेडी फैमिली का क्या लगाव है, क्या और घनिष्ठता आपको ये भी याद होगा, मैं बार बार पूछता रहा हूँ, कई बार मैंने पूछा इस पंचनामा में, कि सुनील सिंह के दफ्तर के बाहर चुनाव में एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें बहुत कैश पकड़ा गया। 20 लाख रुपए का, मुझे याद है, मैंने स्टोरी किया था। तो ये चर्चा आज तक क्यों नहीं हुई इस पर? ईडी, सीबीआई, पुलिस महकमा कहाँ बैठा हुआ है? जब पकड़ा गया तो इतना दिन कैसे लग गया उसको एक्सपोज होने में? शायद आज के लिए उसको इंतजार कराया जा रहा था, आज के लिए उस मामले को रोका गया था। और आज सुनील सिंह पर या अशफाक करीम पर या जितने भी नेता हैं, ये सब कायदे से सभी जानते हैं, जो राजद के लोग हैं वो तो जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव के पैसे की देखभाल भी करते हैं, उनके लिए उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो दिल्ली से लेकर तेजस्वी के पूरे राजनीति से लेकर व्यवसाय तक सिस्टम को देखते हैं। और मतलब सुनील सिंह तो मतलब पूरे पारिवारिक हो चुके हैं, राबड़ी देवी को बहन मानते हैं, राखी बंधवाते हैं। उसके चलते बहुत नाराजगी भी हुई थी परिवार में। साधु यादव जी ने भी एक बार बोला था कि परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो बाहर ही इंटर कर गए हैं। खैर ये अपनी जगह पर है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब आप इस जोड़ घटाव को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि कोई ना कोई इंसाइडर है जिसने सारी बातें बकी हैं, भेदिया, जिसको बोलते हैं घर का भेदिया। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सीबीआई ईडी का जो छापा था वो भोला यादव के यहाँ ही पड़ा था। और उन्होंने शायद वो बातें जो मामला मार्केट में चल रही है बातें, उन्होंने वो बातें शायद कह दी, जिसकी वजह से आज तेजस्वी यादव पर भाजपा का पूरा माहौल टाइट है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा तेजस्वी यादव के अंतिम बयान को सुनिए। तेजस्वी ने कहा 100 सुनार की एक लोहार के। हाँ। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अभी उनका चलाइए, हमारा छोड़ दीजिए। हाँ। अभी वो जो कर रहे हैं सब चलाइए, आप लोग छोड़ दीजिए हमारा। इसके पीछे कारण है, देखिए, कायदे से लालू परिवार के हर शख्स पर आरोप कुछ ना कुछ है, और उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए चार्जशीट वगैरह सब कुछ हो चुका है, इसमें कुछ चार्जशीट है। ऐसी स्थिति में अब उनके साथ इससे बुरा नहीं हो सकता है। दूध के ज़्यादा छाछ को फूक फूक के पीता है। तो तेजस्वी यादव को अगर उनके लूप्स को पकड़ना होगा तो बिहार से बाहर ही जाना होगा, मॉल वाला मिट्टी और दिल्ली वही खोजना होगा। तो तेजस्वी इस मामले में कंफर्म है, उन्हें कोई बहुत दिक्कत नहीं है उनके खिलाफ। दिक्कत उनके आसपास के लोगों को हो सकती है, सुनील सिंह को हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो अगर किसी को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है तो वो है जदयू के खेवनहारों को, बिल्कुल, तथा कथित केयर टेकर्स को, जो आज नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाकर सीधे नरेंद्र मोदी की गोदी में जाकर बिठाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी घटाने की भी जल्दी नहीं है, कुर्सी साइड सीधा उन्हीं पर बिठा देना है। बिल्कुल, ये हमारे पीएम के कैंडिडेट है। भाई कुर्सी खाली करिए, हमारे अगले पीएम तैयार है। खाली क्या करना, उनका माथा बिठाने की तैयारी चल रही है जैसे लग रहा है देखने में। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आरसीपी सिंह का दिल्ली मौजूद रहना और सियासी गलियारों में भाजपा के मौजूद रहना ये इशारा है कि ये जो ईडी सीबीआई है ये खत्म नहीं हुआ है। ये जिन गिरफ्तारों तक आज हाथ पहुंचा है उसके आगे बढ़ेंगे, और कल परसों या आने वाले समय में आप देखिएगा कि जदयू के बड़े दिग्गजों के घरों पर, उनके व्यावसायिक संस्थानों पर छापा पड़ने जा रहा है। मैं तो कहूँगा जो लोग खास तौर पे सामने आगे कूद के बहुत अपने आप को बयानवीर बता रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अपना मामला सारा चीज को सेटल कर दिए होंगे, वही तो हम कह रहे हैं, वाइप आउट कीजिए, जो जितना हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना कर लीजिए, लो लेवल फॉर्मेटिंग करना है वो कर लीजिए, जितना खाता वही निकाल लीजिए, क्योंकि सच्चाई है कि अब भाजपा परेशान है, भाजपा बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत नाराज है। बिहार में भाजपा के पास मौका था, वो अपना मुख्यमंत्री दे सकती थी, नीतीश कुमार भी इस स्थिति में नहीं थे कि बहुत वो विरोध कर दें, और तत्काल सरकार बनती तो नीतीश भी गिरा नहीं पाते इस बात को ये कह के कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया कम विधायक होने का। तो भाजपा का एक ट्रिक मिस हो गया। एक चीज मैं यहाँ पे रोकूंगा, आज मैं सुबह में जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो अभी इसी चर्चा का विषय हो सकता है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बात जो महागठबंधन या की बात चल रही है या नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट आज ही से शुरू हो गया है, और मैं इस बात की लिखित गारंटी दे रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान दिया है और ये कहा है कि बीजेपी के खिलाफ आने वाले चुनाव में जो चुनाव होंगे 2024 में,
उसमें सब लोगों को साथ होने की जरूरत नहीं है, कोई एक नेता चुनने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी जहां से है वो पार्टी अगर उसी क्षेत्र से, उसी राज्य से अगर मजबूती से लड़े तो भाजपा का सफाया हो सकता है। नहीं, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। सच्चाई यही है कि सारे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। आप देखिए झारखंड में झामुमो ने भाजपा को रोक दिया, बनी बने सरकार को रोका, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। आप देखिए ममता बनर्जी ने बंगाल से भाजपा को भगा दिया, जो कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहां पे तो महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हुआ है। महाराष्ट्र में आज भाजपा बैकडोर से सरकार जरूर बना ली, लेकिन जो स्थिति थी उसमें देखिए जो एनसीपी है और जो शिवसेना है उसने भाजपा को हैसियत उसकी याद दिला दी। आप दिल्ली में जाइए, केजरीवाल पंजाब तक लूटा हुआ केजरीवाल का है। और ये बिहार में आके भी आप देखिए तेजस्वी और नीतीश के सामने भाजपा हथियार डाले हुए हैं। कश्मीर में वही हाल है, बाकी जगहों पर वही हाल है, नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे भाजपा पनप रही है। यानी भाजपा को हर जगह क्षेत्रीय पार्टी कमजोर कर रही है। लेकिन विधानसभा में लोकसभा में नरेंद्र मोदी को कमजोर कर पाना इतना आसान नहीं है। इसे हर तरीके से आजमाया जा चुका है और आज विपक्ष और नीतीश कुमार भी इतने कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हैं। याद कीजिए 15 में नीतीश तैयार नहीं हुए थे, आज तैयार नीतीश कुमार हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है नीतीश सीज अ बिग अपॉर्चुनिटी। जहां वैकेंट स्पेस है वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी एज अ लीडर कई बार विफल हो चुके हैं और राहुल गांधी उन नेताओं में से जो अपनी हार को अपने सीने पर लगा के घूमते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हारे झाड़े निकल गए, वो लेके घूमते हैं, कहते नहीं मैं हारा हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इसके लिए जिम्मेवार। तो एक बहुत संजीदा नेताओं में से है वो। और काफी इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी को कभी मौका नहीं मिला देश को लीड करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी को इतनी आसानी से हराया जा सकता है। जब कांग्रेस जैसा दल ने पूरे देश में कोशिश कर ली और वो हार मान रही है, तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समीकरणों में ही उलझे रह जाते हैं। आज लोकसभा, मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं घूम रहा था, थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन जरूरी है। 2019 के लोकसभा में मैं घूम रहा था, मैंने वो फुटेजेस डाले भी हैं भारत लाइव पर। लोगों ने कहा कि 19 में मोदी, 20 में तेजस्वी। मतलब मोदी हैज समवट इग्नाइटेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ट्रू हिंदुइज्म। और वो ट्रू हिंदुइज्म अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है। जो व्याख्यान हमने हिंदुत्व का सुना है, जो सनातन का व्याख्यान सुना है, उस पर खरा नहीं उतरता है। इस वजह से हमारा विरोध है नरेंद्र मोदी से। अदरवाइज नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बड़ा इस देश में हो गया है कि इतना बेरोजगारी है, लोग भूल जा रहे हैं, इतना मतलब व्यवस्था है, महंगाई है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम कमजोर हैं, सब कुछ मैंने भूल कर लोग नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए दे रहे हैं हिंदू खतरे में। कहाँ हिंदू खतरे में महाराज? सारे के सारे विधानसभा में आपके विधायक हिंदू हैं। एक दो विधायकों को छोड़ दिया जाए और सांसदों को, तो सारे के सारे हिंदू हैं। मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है बिहार का वो हिंदू है। तो कहाँ हम कमजोर हैं? ये सारे रिटोरिक्स, मैं बार बार रिटोरिक्स बोल रहा हूँ इसलिए कि ये सारे रिटोरिक्स रिपीट कर करके कान में इतना डाल दिया था कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे, झूठ भी इतना बार बोलो कि सच लगने लगे। और यही हुआ है। और थोड़ा विषयांतर जरूर हुआ, लेकिन वापस मुद्दे पे आ जाता हूँ और उसको चर्चा को कंक्लूड करेंगे हम। सच पूछिए तो आरसीपी सिंह भले ही जदयू को सीधे तोड़ने में अब तक सफल नहीं हुए हों, अब तक मैं कह रहा हूँ। हाँ, अभी तक की बात है, आज तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस आधार पर तो ये है कि 1/3 जो आंकड़ा है, 2/3 का पता नहीं कितना है, उस आंकड़े से इतना ही दूर थे आरसीपी, थोड़े से। और चूंकि बिहार भाजपा के कुछ बड़े बलशाली लोग थे जिन्होंने उस वक्त ये होने से रोक दिया, इस वजह से आज विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो आज वो लोग साइड भी हो गए हैं और साइड ऐसा हो गया कि दोबारा नजर भी नहीं आएंगे। देखिए आपको याद होगा नंदकिशोर यादव थे, प्रेम कुमार थे, कहाँ दिखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप देखिएगा, आप तारकिशोर थे, रेणु देवी थी, ये सब सुनिएगा, साइड हो जाएंगे। और पूरा नई टीम के साथ भाजपा उतरने वाली है। लेकिन भाजपा चुनावी राजनीति के अलग साठ गांठ और जोड़ घटाव जिसपे भाजपा बहुत निपुण है, उसमें वो लग गई है। बिहार में सरकार को अस्थिर करना 24 से बहुत पहले भाजपा का एकदम ध्येय है। और इसमें आरसीपी सिंह उनके साथ है, चिराग पासवान के साथ है, एक चुनावी रणनीति के साथ है और रणनीति के साथ है, और एक बैकडोर सेटिंग के तहत साथ है। यानी भाजपा चुनाव भी लड़के जीतना चाहती है और अगर भाजपा इसके लिए भी तैयार है कि जब हो जाए बिहार में खेला तो होगा। तो आज का जो हमारा पंचनामा था, इसमें मूलतः हम लोग वही
सब्जेक्ट पर पहुंच रहे हैं कि बिहार में खेला होना बाकी है और ये तय है कि आने वाले दिनों में बिहार में खेला होगा। और ये सरकार जो महागठबंधन की बिहार में अभी सरकार बनी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। बाकी इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर हमें लिख करके भेजें। धन्यवाद।